Good evening, sir. Good evening, Atulya. Okay, so we were doing exercise 8.2. उसका question 1 से हम start करेंगे. So we had learned the midpoint theorem last time. Midpoint theorem क्या है basically, right? अगर ये दो sides हैं triangle की, AB और AC, इनके हमें midpoints दिए हुए हैं. ये sides equal होनी जरूरी नहीं है, right? तो triangle किसी भी shape का हो सकता है. सो इन दोनों के हमें मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं. उन मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन बनती है, दिस इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इट इज हाफ ऑफ इट. सो दैट इज व्हाट द मिड पॉइंट थ्योरम सेज. सो नाउ लेट्स अटेम्प्ट क्वेश्चन 1 of exercise 8.2. So you are given a quadrilateral ABCD. जनरल कोई भी क्वाड्रिलैटरल है, राइट? सो उसके बाद चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं. The midpoints of the sides AB, BC, CD and DA, they are P, Q, R, S respectively. P, Q, R, S को ज्वाइन करेंगे तो ये एक पैरेललोग्राम बनना चाहिए. तो ये आपने प्रॉपर्टी भी याद रखनी है फॉर एमसीक्यूज. अगर एक कोई जनरल क्वाड्रिलैटरल है, उसके सारे अगर हम साइड्स के मिड पॉइंट्स बनाएं और उनको ज्वाइन कर दें तो जो फिगर बनती है वो पैरेललोग्राम बनती है. सो इन दिस क्वेश्चन, इन फर्स्ट पार्ट वी हैव टू प्रूव SR is parallel to AC and SR is half of AC. राइट? सो मैं AC को ज्वाइन करता हूं. AC is the diagonal. So triangle ADC, सिर्फ इसको कंसिडर करेंगे यहाँ पे. उस ट्राइंगल को कंसिडर करके क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं? यस. ओके. सो इन ट्राइंगल ADC, सिर्फ ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं अभी. S is midpoint of AD. R is midpoint of DC, right? So using midpoint theorem, जहां भी थ्योरम यूज करेंगे उसका नाम जरूरी है और जितना हो सके उसकी पूरी डेफिनेशन भी लिखनी चाहिए. Using midpoint theorem, SR is parallel to AC and SR is half of AC. So हमने सिर्फ midpoint theorem लगाई है इसमें. So in second part we are required to prove PQ is equal to SR. ये जो PQ है और ये जो SR है, ये दोनों इक्वल हैं, ये प्रूव करना है सेकंड पार्ट में. तो मैं हिंट देता हूं. ट्राइंगल ABC, इसको कंसिडर करें. ओके. सो इन ट्राइंगल ABC, अब ये सिर्फ नीचे का ट्राइंगल देखते हैं. Q इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट. सो देयरफॉर एक PQ जो है, दिस इज पैरेलल टू AC एंड हाफ ऑफ इट, राइट?
अगर ये मैं सिर्फ नीचे नीचे का ट्राइंगल यहाँ बना लूं, सो दिस इज ABC और ये मिड पॉइंट्स हैं PQ, राइट? सो P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, Q is midpoint of BC. So this line is parallel to this line and half of it. यही midpoint theorem थी, right? तो इसको लिखेंगे so PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. अभी आपने इससे पिछले पार्ट में प्रूव किया था RS is half of AC, right? And RS is parallel to AC. राइट? सो पिछले पार्ट में भी ये प्रूफ किया। तो इन सब से हम क्या इन्फर कर सकते हैं? हाफ AC जो है PQ के बराबर है, हाफ AC जो है RS के बराबर है। सो PQ और RS आपस में इक्वल है। यस, पैरेलल भी है। AC is parallel to PQ, AC is parallel to RS, जिसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है। PQ is parallel to RS, राइट? So after this we have part 3. Part 3 में प्रूव करना है PQRS is a parallelogram. So वो कैसे कर सकते हैं? Midpoint theorem. Their opposite sides are equal and parallel to each other. Yeah. So theorem सेट करनी पड़ेगी. One pair of opposite sides, ये PQ और RS, ये PQ, ये RS, ये आपस में पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं. One pair of opposite sides of a parallelogram are equal and parallel. We conclude the figure is a parallelogram. This was a theorem. So इसका नंबर थ्योरम का था 8.8. So उसकी लैंग्वेज लिखेंगे यहाँ पे. या हाँ, पैरेलल के लिए मिड पॉइंट यूज की है. ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करके ही प्रूव किया है, राइट? सो आफ्टर दैट यू कैन स्टेट दिस थ्योरम. We know that a one pair of opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel, then the figure is a parallelogram. So therefore PQRS is a parallelogram. So after this question 2, ABCD is a rhombus. PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA.
तो ज्योमेट्री के चैप्टर्स में जहां भी मिड पॉइंट आएगा वो देखते ही यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कि हाँ वो यूज हो सकती है इस क्वेश्चन में. यू हैव टू शो दैट PQRS इज अ रेक्टेंगल. तो ये PQRS जो है रेक्टेंगल बनेगा. पिछले क्वेश्चन में ABCD वाज अ क्वाड्रिलैटरल, तो बीच में पैरेललोग्राम बना था. इस फिगर में रोम्बस गिवन है, तो उसके बीच में जो फिगर बन रही है सो दैट इज अ रेक्टेंगल. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन. सो पहले इस फिगर को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे. PQRS को पैरेललोग्राम अगर हम प्रूव कर देंगे और उसके बाद एक एंगल ये 90 प्रूव कर देंगे, तो पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 इज अ रेक्टेंगल, राइट. तो अब ये देखना है कि इसको हम पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेंगे. सो मैं इसी बना देता हूं. सो मैंने डायगोनल AC ज्वाइन किया. यस. तो जो हमने अभी क्वेश्चन 1 किया, अब सेम क्वेश्चन है, राइट. क्वेश्चन 1 में हमने यही किया था ना, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम था, और ये PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूव किया. सो एग्जैक्टली सेम प्रूव करेंगे. SR is parallel to AC and SR is half of AC. This is when we apply the midpoint theorem in triangle DAC. ऐसे ही ट्राइंगल ABC में जब अप्लाई करेंगे तो PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. ऐसी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट्स आई थी क्वेश्चन 1 में, राइट, व्हिच इंप्लाइज SR is parallel to PQ and SR is equal to PQ. So उसके बाद फिर हम 8.8 पूरी उसकी लैंग्वेज लिखेंगे. When one pair of opposite sides is equal and parallel, so we can conclude. So this figure is a parallelogram. अब या तो क्वेश्चन नाउ रिमेन्स इज कि हमें एक एंगल 90 प्रूव करना है. अगर एक एंगल हम किसी तरह 90 प्रूव कर देंगे, राइट, सो वी कैन कंक्लूड दिस फिगर इज अ रेक्टेंगल. सो मैंने दूसरा डायगोनल भी कंस्ट्रक्ट किया है. So both the diagonals are there. So ये बीच में क्या एंगल बनता है दोनों डायगोनल्स के बीच में इन केस ऑफ अ रोम्बस. So given figure is a rhombus, तो ये एंगल 90, right. So since the diagonals of rhombus meet at 90 degree, so therefore angle DOC is 90 degree, right. अब आप सिर्फ इतना पोर्शन, ये जो मैंने शेड किया, सिर्फ इतना पोर्शन कंसिडर करके, राइट, अगर इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दें तो ये 90 है तो ये भी 90 है. पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये 90 तो ऑलरेडी हमें पता है रोम्बस की प्रॉपर्टी से. तो इस फिगर को FORE, इस फिगर को पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे, तो हम कह पाएंगे एंगल R इज 90. तो कैसे करेंगे पैरेललोग्राम? Diagonals bisect each other in any parallelogram. ये रोम्बस है तो इसमें भी करेंगे. So there is the midpoint of PU, P is the midpoint of CU, and DC is the R is the midpoint of DC. F is midpoint of? PU. नहीं, we don't know.
वो जरूरी नहीं है कि F इज मिड पॉइंट ऑफ D। ओके, SR इज पैरेलल टू AC, ये तो गिवन था। तो क्या मैं उससे कंक्लूड कर सकता हूं कि FR इज पैरेलल टू OE? AC फिर तो parallel ही है। हाँ, AC के पैरेलल है, तो SR का एक छोटा सेगमेंट है FR, AC का एक छोटा सेगमेंट है OE, तो ये FR और OE आपस में पैरेलल है। अगर सिमिलरली आप दूसरा पेयर भी प्रूव कर देंगे तो अगेन ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो अब हम सिमिलरली करके कर सकते हैं, राइट, कि जब ये दूसरा डायगोनल है, मिड पॉइंट थ्योरम लगा के, सो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, राइट। सो पूरे स्टेप्स की जरूरत नहीं है, सिंस द स्टेप्स आर द सेम। सिमिलरली RQ is parallel to DB using midpoint theorem. So RQ की जगह मैं लिख सकता हूं RE और DB की जगह लिख सकता हूं FO। राइट, क्लियर स्टेप तक? यस अलीशा, अर्ना, वैभव, क्लियर टिल हियर? Yes, sir. Yes, sir. So from 1 and 2, first or second equation में opposite sides are parallel, right? So FORE is a parallelogram. So therefore angle R is equal to angle FOE। आप चाहे तो एंगल R का पूरा नाम लिख सकते हैं, which is FRE, opposite angles of a parallelogram. So angle FRE is equal to 90 degree, ब्रैकेट में रीजन लिखा जाएगा diagonals of a rhombus meet at 90 degrees. अब हमारे पास PQRS एक पैरेललोग्राम है जिसमें R 90 है, right? So therefore we can conclude that PQRS is a rectangle. So that is question 2. So anybody has a doubt till here? Yes, Alicia, Madhupriya, Arna, Hiral. No doubt, sir. So after this question 3, ABCD is a rectangle and PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA.
show that the quadrilateral PQRS is a rhombus. राइट, तो रिजल्ट्स आपने थोड़े से याद भी करने हैं. पिछला क्वेश्चन था आउटर क्वाड्रिलैटरल एक रोम्बस था, उसके अंदर रेक्टेंगल बन रहा था. ये क्वेश्चन है कि अभी आउटर रेक्टेंगल है, इसके अंदर एक रोम्बस बन रहा है. राइट, सो रिवर्स हो रहे हैं बेसिकली. So since it is a rectangle, तो ये 90 डिग्री हैं सारे. Yes, so how to proceed? So PQRS को पैरेललोग्राम तो हम प्रूव कर ही सकते हैं, राइट? जैसा क्वेश्चन 1 में किया और क्वेश्चन 2 में किया. अगर मैं इस डायगोनल AC को ज्वाइन कर दूं, राइट, और सिर्फ मैं ऊपर वाला ट्राइंगल ले लूं DAC. DAC में ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, राइट? सो SR इज पैरेलल टू AC, राइट? ये स्टेप्स बिल्कुल सेम है, सो आई एम नॉट रिपीटिंग हियर. एंड SR इज हाफ ऑफ AC. ऐसे ही नीचे का ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल ABC. PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. So यहाँ से SR PQ के बराबर है और SR PQ के पैरेलल. So therefore PQRS is a पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम तो प्रूव हो गया, अब हमें इसे रोम्बस प्रूव करना है. रोम्बस में क्या करना होगा, एडजेसेंट साइड्स दो इक्वल प्रूव करनी होगी. किसी तरह से ये SR और ये SP, ये दो एडजेसेंट साइड्स हैं. अगर दो एडजेसेंट साइड्स आप इक्वल प्रूव कर देंगे तो पैरेललोग्राम विल बिकम अ रोम्बस. फिर उसकी चारों साइड बराबर हो जाए. तो ये देखना है कि आप इसको कैसे इक्वल प्रूव कर सकते हैं. So we can consider triangles SAP So you are saying triangles SAP and QBP. QBP. Okay. Triangle is congruent. Okay, so you are saying इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं. A के नीचे का ट्राइंगल है और A के नीचे का ट्राइंगल. अगर आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो CPCT से हम SP और PQ बराबर कर देंगे. So one pair of adjacent sides will be equal, right? So ये साइड इसके बराबर हो जाएगी. So we are not taking SR right now. So कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे दोनों? So triangle is congruent. So एंगल SAP ये 90 है और ये 90 है. So each is 90 degrees. Since BA is equal to C, half of BA is equal to half of C. Yeah, so AP is equal to BP, right? ये AP और ये BP equal है because P is midpoint, right? So ये दोनों equal हैं. Now SA is equal to C. So SA और QB ये equal proof करेंगे. ये देखते हैं हम कैसे करेंगे. AD is equal to BC क्योंकि रेक्टेंगल दिया हुआ है, right? So half of AD is equal to half of BC. AD का आधा कितना है AS, right? और BC का आधा कितना है, so that is BQ. So ये हमारी तीसरी कंडीशन है. So S से the two triangles will be congruent to each other.
So therefore SP is equal to QP by CP. किसी को डाउट यहां तक? Now parallelogram with one angle 90 degrees is a rectangle. So therefore PQRS is a rectangle. सर हमें रोम्बस प्रूफ करना था PQRS को. I've written a wrong statement. So parallelogram with one pair of adjacent sides equal. So इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, राइट? सो कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या है कि एक ट्राइंगल ABC है, इसका मिड पॉइंट P है और P से एक लाइन बनाई which is parallel to BC, राइट? तो ये जो Q आएगा, Q becomes the midpoint of BC. That's what this theorem says कि अगर आपके पास एक मिड पॉइंट है AP is equal to BP, the line passing through P is parallel to the third side, right? तो this Q, ये जो लाइन जाके मीट करेगी साइड AC को, Q will be the midpoint of BC. So midpoint theorem में दो मिड पॉइंट्स दिए होते हैं, फिर हम कंक्लूड करते थे कि ये साइड इसके पैरेलल है और इसके हाफ है. यहाँ पे एक मिड पॉइंट दिया होता है और एक पैरेलल लाइन दी होती है, तो हम कंक्लूड करते हैं कि Q is the midpoint of AC. So that is the converse of the midpoint theorem. तो इसको हम थोड़ी देर बाद इसको प्रूव भी करेंगे. So right now let's attempt question 4 which is based on this. So you're given ABCD is a trapezium. In which AB is parallel to DC and BD is a diagonal and E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB. E के थ्रू एक लाइन बनाई है which is parallel to AB, intersecting BC at F. ये F पे जाके मिलती है. You have to show that F is midpoint of BC. तो अगर हम सिर्फ इतना ट्राइंगल कंसिडर कर लें, ये वाला DCB, तो इसमें we are able to see ये लाइन इसके पैरेलल है, राइट? ये मिड पॉइंट कब होएगा, ये पॉइंट F मिड पॉइंट कब होगा, उसके लिए यहाँ पे मिड पॉइंट होना जरूरी है, तभी मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी. मिड पॉइंट थ्योरम इस ट्राइंगल में लगने के लिए हमें एक तो यहाँ पे मिड पॉइंट चाहिए और एक ये लाइन इसके पैरेलल.
तो लाइन तो पैरेलल है बट ये मिड पॉइंट गिवन नहीं है। अगर आप इसको पॉइंट जी को किसी तरह से मिड पॉइंट प्रूव कर देंगे तो मिड पॉइंट थ्योरम के कॉन्वर्स से कंक्लूड कर पाएंगे कि एफ इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। सो आवर ऑब्जेक्टिव इज नाउ टू प्रूव दिस पॉइंट जी टू बी मिड पॉइंट ऑफ बीडी। कैसे करेंगे? सो अगर मैं ये वाला ट्राइंगल देखूं which is DAB, मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्वर्स, सो ये गिवन है कि ये इसके पैरेलल है, ये मिड पॉइंट भी है, तो ऑटोमेटिकली कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि G विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BD, राइट? तो पहले G को मिड पॉइंट प्रूव करेंगे यूजिंग कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, उसके बाद दोबारा कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज करके प्रूव करेंगे F इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, राइट? सो कॉन्वर्स लगेगा 2 बार। किसी को डाउट इसमें? सो डायरेक्टली क्योंकि हमें ये G मिड पॉइंट नहीं पता, ये G की कोई प्रॉपर्टी नहीं दी हुई कि ये मिड पॉइंट है इस लाइन का। इसमें अगर सीधा मिड पॉइंट थ्योरम लगानी है तो G मिड पॉइंट चाहिए हमें और ये इसके पैरेलल चाहिए। पैरेलल तो गिवन है बट ये मिड पॉइंट गिवन नहीं है, तो इसलिए पहले मिड पॉइंट प्रूव करना पड़ेगा। सो इन ट्राइंगल DAB E is midpoint of DA, EG is parallel to AB, so therefore using converse of midpoint theorem G is midpoint of DB। अब दूसरे ट्राइंगल में सेम चीज लगाएंगे इन ट्राइंगल DBC, so using the converse of midpoint theorem F is the midpoint of BC। यस अविका, सायरा, श्रेया क्लियर है ये? Yes, sir. तो G का भी midpoint है, दोबारा बोलो। तो G का भी midpoint है। G is midpoint of BD। तो ये जो पूरा ये डायगोनल जा रहा है BD, ये G इसका मिड पॉइंट है, ये साइड साइड के बराबर होगी। So after this question 5,
Question 5 says a parallelogram ABCD. E and F are the midpoints of AB and CD. This E is midpoint of AB and F is the midpoint of CD. Show that line segment A